Good morning, students. Myself Ashish Johri, RSRD Saraswati Vidyalaya, Purnapur. Today we describe chapter number 4, Math. In the earlier class, we have read about the globe. Globe. What is globe? Globe is a military model of the Earth. If we talk about the whole, like continent, ocean, we are using the globe. But whenever we talk about a part of a earth or a country or state or city, then globe is not useful for us. So we are using map. So what is map? Map is a drawing of the earth surface or part. जैसा कि आपने मान लिया कि पूरा एक कॉन्टिनेंट है एशिया, और एशिया में एक देश है भारत, और भारत में एक स्टेट है उत्तर प्रदेश। अगर हम उत्तर प्रदेश के बारे में जानना चाहते हैं तो हम ग्लोब से उस बारे में जान नहीं सकते हैं। तो जब हम उस चीज से ग्लोब से वो जान नहीं सकते तो उसके लिए हम जो उत्तर प्रदेश के बारे में उसमें कितने जिले हैं, उसमें कितने मंडल हैं, उसमें कितनी और सारी चीजें हैं, वो सब जानने के लिए हमें मैप का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इन दिस चैप्टर वी हैव रीड अबाउट व्हाट इज मैप। तो व्हाट इज मैप के हिसाब से मैंने बताया आपको व्हाट इज मैप। मैप इज ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट इन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू स्केल। सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम नीड ऑफ मैप। थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे टाइप ऑफ मैप एंड फोर्थ पॉइंट पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ द मैप। तो पहला पॉइंट हो गया हमारा व्हाट इज मैप। दूसरा पॉइंट हम पढ़ेंगे नीड ऑफ द मैप। अच्छा, अब क्या जरूरत है मैप की? हम ग्लोब से पढ़ रहे थे, अब मैप की क्या जरूरत पड़ेगी? तो मैप की जरूरत पड़ेगी जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम एक पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। ग्लोब से हम पूरे अर्थ के बारे में पढ़ सकते हैं, उसका शेप जान सकते हैं, उसमें कितने ओशियन हैं, कहाँ ओशियन है, कहाँ कॉन्टिनेंट है, इसके बारे में जान सकते हैं, लेकिन वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। Third point is types of map. There are three types of map: physical map, political map, thematic map. First, physical map. Physical map show the physical features of area like mountain, plain, desert, plateau and island. In this given picture, it is the physical map of our country. You show the different area in different color. Upper side is mountain, shown in brown color. Green color is the plains. Yellow and light yellow, dark yellow color is desert and plateaus. So it is the different physical feature of our country. Another figure is also show the physical features of the country. So this type of map show the different physical feature of the area. Okay. Second type of map is political map, which map show the border of the continent, country, state, city and village. In the figure of our country, you show that in our country there are so many states. They have political boundaries. So it is the political map. Show the different state border in the different colors. The political map show the border of the state, continent, country, city, village. Third type map is thematic map. Map which is drawn on the theme is called thematic map, like road maps, rainfall maps, industry map, etc. जो भी मैप किसी थीम पर बेस होते हैं उनको कहा जाता है थीमेटिक मैप। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रोड मैप है। ये रोड्स दिखा रहा है इंडिया में कितने प्रकार की रोड्स, नेशनल हाईवे और अदर रोड्स हैं जो कि दिखाई दे रही हैं। ऐसे ही ये दूसरा फिगर है, इसमें रेनफॉल दिख रहा है, तो ये भी एक प्रकार का थीमेटिक मैप है। तीसरा मैप है, इसमें आपको
टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री दिख रही है, केमिकल इंडस्ट्री दिख रही है, और जूट मिल्स दिख रही हैं। तो मतलब जो भी मैप किसी थीम पर बेस हो उसको थेमेटिक मैप कहते हैं। Fourth point of this chapter is component of the map. Component of the map have 3 points: distance, direction, and symbol. If we talk about the distance, distance is 2 types: actual distance and scale. अब आप सोच रहे होंगे एक्चुअल डिस्टेंस और स्केल क्या होता है। जो हम एक्चुअल डिस्टेंस होता है, जैसे यहाँ से दिल्ली की दूरी 350 किलोमीटर लगभग करीब है, तो वो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस है। बट वी कैन नॉट शो द 350 किलोमीटर ऑन द मैप। 350 किलोमीटर हम मैप, इतना लंबा मैप नहीं बना सकते कि 350 किलोमीटर जो है हम 350 किलोमीटर को मैप पर बना सकें। इसलिए हम बहुत सावधानी से स्केलिंग करते हैं। जैसे हमने बनाया पूरनपुर दिल्ली, पूरनपुर और दिल्ली के बीच का हमें डिस्टेंस बताना है और वो भी मैप में बताना है। तो मैप में अगर हम मैप के हिसाब से अगर हम एक पेपर पे बना रहे हैं तो वहाँ स्केल जो है हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर ले सकते हैं, या 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, यानी 1 सेंटीमीटर अगर हम लाइन बना रहे हैं, 1 सेंटीमीटर की लाइन बना रहे हैं तो वो 100 किलोमीटर दिखाएगी। अगर हम छोटा मैप इसके छोटे पेज पर बना रहे हैं, अगर हम बड़े पेज पर बना रहे हैं, एक बड़ी शीट पर पूरे बोर्ड पर बना रहे हैं, तो हम उसको उसी को डिस्टेंस को कवर कर सकते हैं कि कम कर सकते हैं। 1 सेंटीमीटर को हम 10 किलोमीटर के हिसाब से बना सकते हैं। तो हमें यहाँ पूरनपुर से लेकर अगर 10 किलोमीटर लेना पड़ेगा, 350 किलोमीटर अगर मान लीजिए हम दूरी है, तो हमें डिवाइड बाई 10 यानी 35 सेंटीमीटर। अगर हमें पूरनपुर की दिल्ली की दूरी के बीच में दूरी जो बनानी होगी वो 35 सेंटीमीटर की बनानी होगी। तो ये होता है स्केलिंग। तो हम एक्चुअल डिस्टेंस को स्केल मैप पर बनाने के लिए स्केलिंग कर लेते हैं। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो साधारणतः जो हमारे पास जो दूरी होती है हमारे, जैसे पूरनपुर से दिल्ली, आगरा से दिल्ली, मथुरा से दिल्ली, जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो एक्चुअल डिस्टेंस कहलाता है। स्केल को हम एक्चुअल डिस्टेंस को सेंटीमीटर में बदल देते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है डायरेक्शन। और अब डायरेक्शन दो होती है, कॉर्डिनेट डायरेक्शन है, सब कॉर्डिनेट डायरेक्शन। जैसा कि आपको पता है दिशाएं कितनी होती है, दिशाएं 4 होती है, उसको हम कॉर्डिनेट डायरेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक चीज है, जैसे हम खड़े जाते थे पहले ऐसे हाथ खड़े करके आंखों के सामने पूरा, ठीक है, बाएं हाथ की तरफ उत्तर, दाहिने हाथ की तरफ दक्षिण, पीठ के पीछे पश्चिम, ऐसा नहीं है। अब जब हम मैप की बात करते हैं तो मैप में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन जो होती है वो ऊपर की साइड होती है। हमेशा जब भी हम बात करेंगे तो ऊपर होगा नॉर्थ और उसी के जस्ट अपोजिट यानी बॉटम में होगा साउथ। यानी अगर हम मैप की बात करें तो अगर हम ऊपर पढ़ेंगे तो हमेशा क्या होगा नॉर्थ, और अगर हम नीचे हमेशा देखेंगे तो नीचे क्या होगा साउथ। ऐसे ही जब हम क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे तो लेफ्ट हैंड की तरफ देखेंगे तो होगा वेस्ट डायरेक्शन, लेफ्ट हैंड पे होगा वेस्ट डायरेक्शन एंड राइट हैंड पे होगा ईस्ट डायरेक्शन। ठीक, तो ये 4 डायरेक्शन होती हैं। अब इन्हीं के बीच में सब कॉर्डिनेट डायरेक्शन होती है। नॉर्थ और ईस्ट के बीच में होती है वो है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में होती है वो है नॉर्थ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में होती है वो है साउथ ईस्ट, और साउथ और वेस्ट के बीच में जो होती है वो होती है साउथ वेस्ट। तो ये 4 सब कॉर्डिनेट डायरेक्शन, 4 सब कॉर्डिनेट डायरेक्शन, तो ये टोटल मिलाकर हो गए 8। अब हम बात करते हैं सिंबल। सिंबल क्या है? अब एक ही मैप पर जब हम बहुत सारी चीजें शो करते हैं, जैसे एक ही मैप पे हमें पुल भी दिखाना है, ठीक है, ब्रिज भी दिखाना है, एक ही मैप पे हमें रेलवे भी दिखाना है, एक ही मैप पे हमें जो है पोस्ट ऑफिस दिखाना है, या बहुत सारी, जब एक ही मैप पर हमें बहुत सारी दिखाना होता है, बहुत सारी चीजों को हम दिखाना होता है, शो करना होता है। Whenever we showing the different types of article on a single map, we are using symbol. अब सिंबल कैसे होते हैं? सिंबल के बारे में हम आपको एक फिगर दिखाते हैं, सिंबल के बारे में उसको फिगर दिखाते हैं, उसमें आप सिंबल के बारे में पढ़ सकेंगे कि हम इस सिंबल को, जैसे हमने कह दिया रेलवे ट्रैक, तो ये रेलवे ट्रैक का सिंबल है। मंदिर का सिंबल होगा तो ऐसे करके
यहाँ ऊपर ऐसे करके झंडा लगा होगा, ये मंदिर का सिंबल होगा। तो ऐसे कई सारे सिंबल है, इस सिंबल को हम इस पिक्चर में देखकर बताएंगे। It is the figure of symbol. These are the figures we are using in the maps. In the first line, you see the railway lines, different railway lines, broad gauge, meter gauge, railway station, roads. Roads are two types, metal and unmetal. Boundary, international boundary, state boundary, and district boundary are showing in these lines. River, wells, tanks, canal, and bridge are shown in this type of figure. Temple, church, mosque, and chhatris are shown in this type of figure. So these are the figures we are using to reading the maps. Okay.